चलिए बिखरने दो। बिखरने दो, कहाँ तक बिखरेंगे? जिंदगी है, कभी तो निखार आएगी ना। इसलिए जितना जीवन बिखर रहा है अभी बिखरने देना है। जिंदगी है, कभी ना कभी तो निखार आएगी ही आएगी। ठीक है, और हम सब अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे। जैसे कि अभी 2020 ईस्वी के बीएसएससी का जो सेट हम कल लगाए थे, उसमें से 36 क्वेश्चन, ये कौन सा 38 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कल कर चुके थे। ठीक है, आज 39 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेट को जब अच्छे तरीके से जब सॉल्यूशन किया जाता है तो समय थोड़ा लग ही जाता है। आप खुद सोचिए कि 1 घंटे में 38 मिनट समय लग गया, अर्थात उस सेट में क्या किया होगा। यहाँ डांस तो आके किए नहीं होंगे। तो इतने अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक जब अगर जानकारी आपको दी जा रही है तो इसको इकट्ठा अवश्य करना चाहिए। ठीक है, बीएसएससी का ये सेट चल रहा, एग्जाम अवश्य ही पड़ेगा। अभी तो फार्म ही अप्लाई हो रहा, लेकिन हम अपने आप से वही सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस एग्जाम के लिए तैयार हैं? अगर 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाए तो हम उस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं? और हम अक्सर बोला करते हैं कि जब कोई भी एग्जाम दे करके रिटर्निंग होते हैं उस समय दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अगर जो घर जाएंगे तो लगातार डेली सेट लगाएंगे, तभी जाकर के हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन बाद में ये दर्द हम भूल क्यों जाते हैं? इस दर्द को भूलना नहीं है, इसलिए सेट अवश्य लगाना है। प्रत्येक दिन सेट लगाइए। टेलीग्राम चैनल कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर 150 प्रश्न के बीएसएससी के सेट हैं, तो 75 का ही तो अभी दिया जा रहा है, तो कम से कम 75 प्रश्न को तो पूरा कर लीजिए। तो अवश्य ही एक सेट लगाइए। हम बुक खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बुक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जाके अवश्य लगाइए। और चलिए आज इस दूसरे पार्ट में हम सब जो 2020 ईस्वी में एग्जाम पढ़ा था बीएसएससी का, इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। जैसा कि प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? हमने हिस्ट्री के भी क्लास लिए हैं, आप अवश्य खान सर के पीडीएफ वाले क्लास से हिस्ट्री का क्लास मुगल वंश तक के हम क्लास कर चुके हैं, तो अवश्य जाकर के आप प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैसा कि हम जानते क्या है, पार्श्वनाथ, ये 23वां तीर्थकर थे। 23वां तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, प्रतीक चिन्ह सर्प था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था, इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। ठीक है, ये चंद्रप्रभा और नेमिनाथ भी उसी में थे, लेकिन हमें उतनी विशेष की जानकारी नहीं लेना है। इसका 24वां तीर्थकर महावीर थे, 24वां तीर्थकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभ देव को कहा जाता है, ऋषभ देव को कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाने की संभावनाएं बनेगी तो वो महावीर से। जैसे महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व पावापुरी राजा मल कौन थे? पावापुरी में इनका मृत्यु होता है, जो कि ये राजगीर, और आज वहां पे मंदिर वगैरह है। और ये अंतिम उपदेश भी यही दिए थे, ये अंतिम उपदेश भी शायद राजा मल के यहाँ, इनकी क्या होती है, राजा मल होते हैं वहां। दिमाग में अगर आ रहा है तो सत्य ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार महावीर के ये हो गए। जैन धर्म में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले इसके दो संगीति होता है, 2 संगीति होते हैं, उससे प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। उससे प्रश्न क्या होते हैं? ज्यादा पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में टोटल संगीति कितने हुए? 2 हुए। कब हुआ? एगो 300 ईसा पूर्व में और एगो 512 ईस्वी में। याद रहे कि 300 ईसा पूर्व की बात कही जा रही है और दूसर का 512 ईस्वी की बात कही जा रही है। पहला पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। दूसरा बल्लभी गुजरात, दूसरा बल्लभी गुजरात। श्रवण के द्वारा
किया गया। इस प्रकार दो जैन संगीतियां हुई हैं। जो दो जैन संगीतियां, अगर सिद्धार्थ महावीर के बारे में जानेंगे तो इनके क्या हो गए, पिता सिद्धार्थ हो गए, पिता सिद्धार्थ हो गए, पिता सिद्धार्थ हो गए। और क्या जानेंगे महावीर के बारे में, और क्या जानेंगे, जैसे ये कुल कौन सा था, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। इसकी माता त्रिशला, अच्छा माता त्रिशला, माता त्रिशला बोला जाएगा किसके आज्ञा से ये गए थे, तो अपने भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन भाई कौन था, नंदीवर्धन। इसकी पत्नी कौन थी, इसकी पत्नी कौन थी, तो महामाया, महामाया पत्नी कौन थी, महामाया कौन थी, महामाया, महामाया नहीं यशोधा, महामाया नहीं यशोधा। और बेटी त्रिशला, त्रिशला, ठीक है। इस प्रकार हमें जैन धर्म के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 39 के बाद आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। क्या 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, सक्रियता श्रेणी के आधार पर सबसे क्रियाशील के घटते हुए क्रम में। एक बात बताइए, अगर आपको याद है कि सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है, अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इस किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अब सोडियम और घटते हुए क्रम में जाना ही है, तो सबसे अंतिम में लोहा हो जाएंगे, जो यहाँ ये इसका 40 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। दंगल पिक्चर निकला है ना, तो उसे ही 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे। लेकिन अब ये प्रश्न तो करंट अफेयर का उस समय का था, अब तो है नहीं, तो इसीलिए इस पे ज्यादा समय देना उचित नहीं होगा। 42 नंबर प्रश्न आ जाइए, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां, देखिए गर्ल्स की संख्या 39 हो गया और टोटल कितने हो गए, 65 छात्र हो गए। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है, इसका 60 केजी है। तो 0 9 6 54 के 4 हाथ में 5 छेतिया 18 18 5 23 इतना केजी हो गया। संपूर्ण क्लास का औसत वजन 64 है, तो संपूर्ण में 65 विद्यार्थी और इसमें 64 इसका है, तो निकाल लीजिए कुल कितना हो जाएगा। 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26, 6 25 30 के 3 हाथ, 6 6 36 3 39, 0 6 9 2 11 और 41, 4160 में इसमें 2340 में घटाइए, तब लड़कों का औसत वजन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 4160 कुल क्लास का वजन हो गया और 2340 उसमें लड़कियां का वजन है। 0 6 में से 4 गया 2 और ये हो गए 11 में से 3 गया तो 8 और ये 3 1 1820। अब बताइए कि 1820 केजी बॉय का वजन है, जो कि कितने बॉय का वजन है, तो उस क्लास में लड़कियों की संख्या 39 थी और कुल विद्यार्थी था 65, तो 65 में अगर 39 को गर्ल्स है तो बॉय कितना है, ये गर्ल्स है तो बॉय कितना है, तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6 और ये हो जाएंगे 5 में से 3 गया 2 26, अर्थात इसमें जब 26 से भागा दे देंगे तब जाके उसका औसत वजन निकल जाएगा। तो अब भागा दीजिए, अब भागा दीजिए, तो पहले 13 दूना 26 शॉर्ट कर देते हैं और 9 और 10 अर्थात 910 अब बटा 13। अब इसको डायरेक्ट हम पढ़ देंगे, 13 सते 91, 13 सते 91 70 केजी। तो लड़कों का औसत वजन कितना केजी हो गया, कितना केजी हो गया, 70 केजी हो गया। तो ये हमारा 42 नंबर हो गया। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो ये मृत ज्वालामुखी में 43 का हमारा हो जाएगा माउंट पोपोकॉन है, माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली। ये ज्योग्राफी के प्रश्न है, तो इसमें सबसे हो जाएंगे कौन, माउंट
पोपा, माउंट पोपा, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। और अभी हम ज्योग्राफी का सुफड़ा साफ करना शुरू नहीं किए हैं, बशर्ते एनसीईआरटी फिल्टर की शुरुआत कर दी है, जो क्लास 9th के एनसीईआरटी का फिल्टर हमारे द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अब बस जैसे जैसे प्रश्न का एक बार सुफड़ा साफ करते जाएंगे, सब प्रश्न में 5 मिनट से कम समय देने वाले नहीं। अभी हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में एंट्री ले लिए हैं, हिस्ट्री का एक क्लास और बाकी है, शिवाजी का क्लास आज हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी में एंट्री ले लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न पूछ ले जाएगा उसको छोटे छोटे पीस में काट के रख देंगे। ठीक है ना, पीस में काट के उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पंचायती वित्तीय स्थिति करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? मतलब वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान राज्य की पंचायती राज मंत्री के द्वारा, संबंधित राज्य के पंचायती राज के द्वारा, संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के द्वारा, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसकी नियुक्ति करना है? करा निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वालोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो कौन करेगा? अब देखिए, ये पंचायत, किसी भी पंचायत में पूर्वानुमान लगाने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा तो वो राज्यपाल का पावर ज्यादा होता है, इसलिए संबंधित राज्यपाल हैं जो वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो पॉलिटी की क्लास कल से शुरू हो जाएगी, पॉलिटी की क्लास कल से शुरू हो जाएगी और अच्छा क्लास चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि पूरी पॉलिटी का सुफड़ा साफ कर देना लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करके कंप्लीट किया जाएगा। लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करके क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले। 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न आइए। ये कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस कहाँ मिला था? केरल में देखने को मिला था, केरल में पहला केस देखने को मिला था कोरोना, क्योंकि 20 में ये एग्जाम पड़ा तो 19 वाला तो करंट अफेयर पूछिए देगा। क्या करा, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे दुगना गलत किया। मतलब अगर उनके प्रश्न किया गया सही की संख्या x है तो उसके द्वारा गलत प्रश्न किए गए की संख्या 2x है। यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हैं तो बताएं कि सही कितने किए हैं। कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताएं कि प्रश्न सही कितने किए हैं। एक बात बताइए, बहुत अच्छा। अब ये देखिए, ये राइट और ये रॉन्ग। अब कहा जा रहा है कि सही किए उससे दुगना उसने गलत कर दिया, एक वो सही किया तो दो को गलत कर दिया, और टोटल प्रश्न 48, तो टोटल की तुलना टोटल से यहाँ 3। अब पूछ रहा बताएं सही प्रश्न के लिए 1 अर्थात 16 दिया, 48 16 इकाई 16 अर्थात 16 प्रश्न वो सही किए हैं, बाकी वो क्या किए हैं, गलत किए हैं। तो इस प्रकार डी हमारा हो गया। अभी आइए 47 नंबर, किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? देखो इसको ऑप्शन से हम छाट सकते हैं, ये 2020 का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन से कैसे, एक बात बताइए, 2020 में कोरोना का काल चल रहा था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड तो पैसा दिया नहीं किसी का, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो स्थिति बहुत खराब थी, यूएन या तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या विश्व खाद्य प्रोग्राम। तो आप संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में बच्चे की उस समय को तो कुछ सुविधा किए गए नहीं, विश्व खाद्य प्रोग्राम को उस समय क्या नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, इसलिए ऑप्शन से चल के इसे हम छाट सकते हैं। ठीक है, चलिए 40, उसके बाद चलते हैं 48 नंबर प्रश्न। जैसे यहां देखिए INDIA इंडिया को 37 लिखा जा रहा, कैसे लिखा गया, ये 9 हो गया, 14 हो गए, 4 हो गया, 9 हो गया, 1 9 1 10 10 और 10 4 14 14 4 18 10 28 9 37, मतलब सबको जोड़ दिया गया है और 37 ले आया गया। फिर यहाँ पूछा जा रहा जापान, तो जापान J10 में होता है, 1 में हो गया 1 और P होता है 16 में, 1 हो गया, A के लिए N के लिए हो गया 14। अब यहाँ देखिए 14 और 16 तो 20 10 30 30 10 40 41 42, टोटल कितने होंगे, जोड़ने के बाद 42 आ जाएंगे। तो ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया हमारा। 48 के बाद चलिए 49 नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा है, यदि एक कूट की भाषा DAR डार्क को लिखा गया 17, अब हम पहले कोडिंग कर लेते हैं इसका, 4 1 R हो गया 18 और K 11 हो गया। अब 17 देखिए कैसे लाया, इस 17 कैसे लाया लिखा जाता, तो उसी प्रकार सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। अब 17 इसमें लाया गया है, कोई किसी को जोड़ के किसी को घटा से कुछ तो करके ही लाया गया होगा,
49 का किए थे हम, 49 का तो छूटा था, लेकिन डार्क को 17 लिखा गया। उसी प्रकार कूट भाषा में सॉफ्ट को कैसा लिखा जाएगा, सॉफ्ट को कैसा लिखा जाएगा। अभी देखिए, अगर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, किसी को जोड़िए किसी को घटाइए, तब जाके पता चल सकता है। 17 लाना है ना, 17 लाना है ना, 17। अच्छा, अब उल्टा अगर किसी का करे तो, अच्छा ये 4 1 8 1 9 1 1 2, अब इसको जोड़िए तो 9 1 10 4 14, पी क्यू आर 16 17 18, ठीक है। 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, 4 1 5 2 7 और 9 7 16, 16 आता है इसके कूट की संख्या के जोड़ के, और अगर इसमें एक जोड़ने का अनुमान लगाए तो उसी प्रकार पहले सॉफ्ट का लिख दीजिए, सॉफ्ट का तो एस पी क्यू आर एस 19, ओ 15, एफ 6 और ये 20। अब इसको जोड़ के 9 1 10 हो गया, ये 5 1 6 हो गए, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। अगर जोड़ देते हैं तो 10 6 16 6 22 और 2 24 और 1 25। ऐसा तो कोई है नहीं, 25 तो कुछ आने वाला है नहीं, इसलिए डार्क को 17 लिखा जाता है। तो और अगर इसका अल्टरनेटिव करेंगे तब तो और नहीं होगा। डार्क को 17 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। इसको अगर हम गुना कर दें, 4 इकाई 4 और फिर तो उधर 11 है, 17 आएगा तो आएगा कैसे। डार्क को कितना लिखा गया 17, अगर गुना कर दे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तभी नहीं हो सकता, तभी नहीं। अगर इसका अपोजिट हम लिखें, अगर इसका हम अपोजिट लिखते हैं, ये 23 हो जाएगा, ये 26 हो जाएंगे और ये 7 2 9 हो जाएगा और 11 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 11 का अपोजिट 27 में 11 घटाएंगे तो सच 16 1 17 10 27। अब अपोजिट में 17, कोई चांस है, 3 2 5 6 2 8 और 9 6 1 7, फिर भी नहीं आएगा। 8 5 13 और 9 16। अच्छा ऐसा करें, अगर इसको घटा के 1 लिख दिया है तो एफ का 6 होगा, वो भी नहीं कर सकते, चलिए ये प्रश्न को दिमाग लगाइए किस तरीके से किया गया है। इस प्रश्न का दिमाग क्या कीजिए, लगाइए किस तरीके से इसको बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपके HW में रहे, ये फिलहाल आप जब डायरेक्ट इसको हम कर रहे हैं तो हमारे द्वारा भी नहीं किया जा रहा, होंगे कुछ तो कुछ इसमें रूल लगे होंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को बनाइए और हमें क्या कीजिए, कमेंट करना है कि किस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है, किस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है। या अगर हमसे होता है तो हम कमेंट करते हैं, देखते हैं कि किन से कमेंट पहले किया जाता है। कितने नंबर क्वेश्चन थे, 49 नंबर। हम इसको लिख लेते हैं, इसको 49 नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं हाथों पर कि इसे हमें आपको कमेंट करना या आप हमें करके बताएंगे। 49 नंबर, ठीक है। देखते हैं दोनों में कौन पहले दिमाग लगाता है, ठीक है। डाइक्लोरवाइस, साइप्रोमेथेन या कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। एक बात बताइए, बायोलॉजी में हमें इतना पढ़ाएगा कि दवा हमसे पूछना शुरू कर दिया। ये सब कीटनाशक दवाई है, कौन कौन से, डाइक्लोरवास, साइपरमेथीन, कार्बन डाइजीन, एक प्रकार की कीटनाशक दवाइयां हैं। चलिए आगे आइए, तो इस प्रश्न में सही, निम्नलिखित में सही कौन से हैं। अभी इसमें देखिए सही कौन से हैं जो कैलकुलेशन करना है। 4 5 20, ठीक है, 10 चौके ये हो गया 40, 80 में से 40 घट गया, 40 4 44, मतलब पहला ही सही है 51 का। लेकिन इसमें नहीं, ये गलत चीज है, ये गलत है। स्थान परिवर्तन करना, प्लस को भागा करना, प्लस के जगह पे भागा करना और माइनस को गुना करना, गुना का अर्थ हो गया प्लस, और भागा का अर्थ हो गया माइनस, अब तुम निशान चेंज करो तो 80। अब देखो यहाँ माइनस के जगह तुम क्या लगा दो, माइनस के जगह गुना लगा दो, ठीक है। उसके बाद भागा के जगह यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ गुना के जगह तुम प्लस लगा दो और प्लस के जगह क्या लगा दो, भागा लगा दो। एक बात बताओ, क्या 4 और 20 कभी कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहीं से इसको गलत मानो, क्योंकि आएगा ही नहीं, हमेशा परिणाम नहीं आएगा, इसलिए विशेष बनाने की आवश्यकता नहीं है। 80 प्लस को तुम भागा बनाओ, 20 चौके 80 कट सकता है, भागा को माइनस कर दो
और माइनस को तुम गुना कर दो और गुना को प्लस कर दो। अब इसको भागा दो, 20 चौके 80, 4 हो गया, 10 पचे 50 हो गया। तो 4 4 8 में से अगर 50 जाएगा तो 44 आएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ देखिए इसको भागा बना दीजिए, भागा को माइनस कर दीजिए और गुना को प्लस कर दीजिए और प्लस को गुना कर दीजिए। अब भागा दीजिए, 20 चौके 80, 4 आ गया, इससे कितना आ गया, 4 आ गया। इसको गुना कर दीजिए, 10 चौके 40, तो 40 4 44 और 44 में 5 घटा दो तो 39 आ जाएगा, इसलिए ये सी हो गया। तो 51 का सी, 51 का सी। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अगली संख्या क्या होगी? 11 13 20 15 17 20 19। दिमाग लगाओ इस पर, क्या होगा, दिमाग लगाओ। यहां देखिए क्या किया जा रहा, कि क्या किया जा रहा, 11 2 बढ़ा, 13 यहां 3 बढ़ा, फिर यहां 5 बढ़ा, उसी प्रकार 20 में यहां 3 घटा, फिर तो वहां 19 हो गया। अल्टरनेटिव पहुंचिए नहीं रहे, और दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाइए। अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि वहां एक घटा दिया। जब भी ये अल्टरनेटिव अगर करे तो इसमें से 9 बढ़ा, फिर इसमें नहीं, कोई संबंध नहीं, इसमें आइए, नहीं। अच्छा 13 2 15 5 20, इनने फिर कहा, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। 52 नंबर, दिमाग फटाक से लगाओ। 21 21 कैसे करें, कैसे करें? 52 का सी, लेकिन बना चुके हैं इसको हम। 21 17 13, ऐसे करते हैं, 13 2 15, ऐसे बना। 11 4 15, 15 4 19, फिर यहां कुछ जाएगा, ठीक है। 13 4 17, 17 4 21, ऐसे बनाओ। यहाँ 21 आएगा, यहाँ देखिए 20 20 और 20 लिखा जाएगा, इसीलिए 21 बनाया गया, ठीक है। शी नंबर 52। थोड़ा सा दूर से दिमाग इसमें लगाना था। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या याद करो, क्रॉस मल्टीपल। 7 पचे 35, 6 छक 36, 7 पचे 35 आ गया, गया। 7 सते 49, 8 छक 48, तो 49 इधर आ रहा ही रहेगा, ई हो गया छोटा। 8 तिया 24, 7 चौके 28, तो 24 वाला गया, अर्थात सबसे बड़ी संख्या 7 8 हो, तो 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। 53 के बाद आओ 54 नंबर। 54 नंबर, x बराबर 2 y बराबर 3, x पर पावर 22, तो x बराबर 2 y बराबर 3, अर्थात ये 8 हो गया। 2 का क्यों 8 हो गया। चलिए 54 के बाद 55 में चलिए। 17 से 84 के बीच, क्या पूछ रहा, 17 से 84 के बीच ऐसे कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? मतलब 17 से लेके 84 तक। एक बात बताइए, 6 से इसके बीच में देखिए 18 होगा। जब 18 होगा, क्योंकि 6 6 18, फिर 6 चौके 24, 6 पचे 30, डॉट डॉट डॉट, इसके 48 में काटिए, 84 में, तो 6 से विभाजित होना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो सकती है? तो 10 छक 60 हो गया, 11 छक 66, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 14, 14 छक 84, 14 छक 84, ये खुद कटेगा, खुद कटेगा। अब इसके बीच में कितनी संख्या, n का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 84 हो गया, a का मान 18 हो गया, n हमको नहीं पता, d का अंतर छो के, तो इधर 84 में आके 18 घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अब इधर घटाइए, तो 14 में से 8 गया छो, तो ये हो गया 14, तो 7 में से 1 गया छो, इंटू n माइनस 1 इंटू 6, ये 11 छक 66, यानी 11 बराबर n माइनस 1, एक होने माइनस में आ गया प्लस में, n का मान क्या हो गया 12, n का मान क्या हो गया 12। इस प्रकार b हो गया 55 नंबर। 56 नंबर आइए, इतना कौन सी न्यूनतम संख्या, इतना में कौन सी संख्या को घटा दिया जाए ताकि 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 3 2 1 6,
123, तो इसको ऐसा करते हैं डायरेक्ट भागा दे दो 123 से। तो देखिए 123 अगर हम 4 बार में लगा देंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाओ तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 12 में से 9 गया 3, तो ये हो गया 2, 12 में से 6 गया 6, 63, और ये एक यहाँ उतार दिया 613। अब इसको अगर हम 5 बार में लगाएंगे तभी संभव है। तो 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 5 इकाई 5, 1 6, 615, यहाँ 16 हो गया और यहाँ उतर गया 6, 166। अब यहाँ देखिए 1 बार में लगाएंगे 1 2 3, 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 43, मतलब कि 4 3 2 1 6 में 43 को क्या करो घटा दो, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। तो ये 43 को जब घटा देंगे, क्योंकि शेष बचेगा नहीं तो पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए 43 को इसमें क्या कर दो घटा दो। 56 के बाद 57, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या सोचना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो एक बात बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पूर्ण स्वराज 1929। गांधी इरविन समझौता 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है। दांडी मार्च 1930 में, लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद दांडी मार्च हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसी में ना दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। लेकिन के पहले, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले, मतलब 30 से पहले, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया। तो अब ये प्रश्न के पूछने के अकॉर्डिंग कि किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो क्रिप्स मिशन के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्रिप्स मिशन के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न आइए, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? 1948 ईस्वी में बर्मा क्या हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया। बर्मा 1948 में आजाद हो गया। चलिए इस प्रश्न में सोचिए और इसका क्या सोचिए, आंसर सोचिए कि किस में आएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा कि अगला आकृति कौन बनेगी, ये दिमाग लगाओ। ये ऐसे था, इसको इस तरफ कर दिया गया। ठीक है। तो इसको इस तरफ करने का मतलब क्या किया गया, इसको ऐसे घुमा दिया गया, एक बार ऐसे घुमाया थोड़ा सा तो ये ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे घुमाया तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको इस तरफ घुमाया तो तिरछा हो गया, तो अब और घुमा दो तो ऐसे सीधा होना चाहिए, इसमें, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो अगले आकृति फिर से दिमाग लगाओ, रुको, बिना स्केच चलाए नहीं होगा, ऐसे है। ठीक है। इसको ऐसे घुमाया गया, अगर ऐसे घुमाते तो कटोरी नियम होता, एक बार और घुमा दिया गया, मतलब 90 डिग्री पर इस आकृति को घुमाया जा रहा। जब इसको 90 घुमाया तो थोड़ा सा नीचे, लेकिन इस फोल्डिंग में, मतलब तो ये सीधा हो गया। इसको 90 डिग्री पे घुमाओ, तो जैसे कि अगर थोड़ा सा हम घुमाते, पहले 45 घुमाते थे ऐसे होता, लेकिन यहाँ 45 घुमाना नहीं है, और घुमाना है। तो और जब घुमाना है तो यूं कटोरी के आकार का ये हो जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो कुछ नहीं, वही चीज सही तो है, इसको जैसे ऐसे घुमाए, तो अभी अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये हल्का ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये भाग ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो सी नंबर इसका हो गया। क्या हो गया? सी नंबर हो गया। चलिए सही विकल्प चुनिए, बताइए क्या होगा। 7 में ऐसा कर दे, 3 दूना 6, 1 7, या 3 तिहाई 9 में 3 गुना करके 2 घटा दिया गया। उसी प्रकार 7 तिया 21 में 2 घटा देंगे तो फिर तो 23 नहीं आएगा। 95। तो किया क्या गया, 3 के स्क्वायर करके 7 49 नहीं 61, किया क्या गया, दिमाग लगाइए,
तीन, तीन, तीन में से 7 लाया गया, दुगना करके 1 जोड़ दिया, 7 दूना 14, दुगना करके 1 जोड़ देंगे नहीं होगा, दुगना करके 1 जोड़ देंगे नहीं, 3 गुना करके तो 7 21, 2 जोड़ दिया गया, यहाँ तो 3 गुना करके 2 घटा दिया गया, वहां 2 जोड़ दिया गया, तो उसी प्रकार से 23, 23 तिया, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69, तो 23 तिया तो 69 ही होता, 69 ही होता। अच्छा ऐसा काम करे तो, ऐसा काम करे तो 3 गुना 2, 3 दूना 6 प्लस 1, 7 हो गया। उसी प्रकार फिर इन्हें 7, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 में 2 जोड़ दिया गया तो 23 हो गया। अब इस 23 में 4 से गुना करो, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 गुना 8, 1 9, 92, और यहाँ 1 2, तो अब इसमें 3 जोड़ दो तो 95। उसी प्रकार 95 में 5 से गुना करो, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 9 पचे 45, 2 47, और अब यहाँ 4 जोड़ दो तो 4 7 9, 4 7 9, इस हिसाब से बनाया गया। मतलब थोड़ा सा बुद्धि के साथ, बुद्धि के साथ क्या चलाना होगा, पेन भी चलाना होगा। ठीक है, 61 के बाद 62 नंबर में आइए। निम्नलिखित में किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था? तो ये हो गया था कौन, रॉयल चैलेंज, ये जीते थे। 62 के बाद 63 नंबर में आइए। क्रिकेट कैप्टेन्स एंड कॉन्ट्रोवर्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब हमेशा क्रिकेट से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे कि 2 प्रश्न आप देख रहे हैं कि लगातार पूछा गया, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए आगे आइए, सही विकल्प चुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए, तो 6 से 1 बढ़ के और 1 जोड़ दिया गया, 7 है 8 8 64 में 1 जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर, उत्तर आकृति, मतलब जल्दी से इसको बनाओ, नीचे में कौन बनेगा, तो आई तो ऐसे ही बनेगा, आई ऐसे ही बनेगा, लेकिन एन इस तरीके के बनेंगे, तो एन इस तरीके के बनेगा, देख लो, और एक ही फिगरे है, और एक ही फिगरे है ऐसा। ठीक है, चलिए सी नंबर 65 का हो गया। चलिए 66 में आइए। 30 से 50 के बीच अभाज्य कितने संख्या है? 30 से 50, हमको लगता है 30 से 50 लिखना आसान है, जैसे 31 हो गया, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 होगा, 37 39 नहीं होगा, 41 होगा, 41 के बाद इधर 43 होंगे, 45 तो होगा नहीं, 47 होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने संख्या? 5। 66 का बी नंबर। ठीक है, चलो 66 के बाद 67 नंबर, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाक से बढ़ो। क्या प्लस का मतलब, प्लस का मतलब इतना, छोड़ो हटाओ, पहले लिख लो, 30 भागा 12 गुना 4 प्लस 8 माइनस 6, भागा का मतलब प्लस है तो 30 प्लस 12, गुना का मतलब माइनस है तो 4, और प्लस का मतलब भागा है तो 8, और माइनस का मतलब गुना है 6। इसको अब देखिए क्या करें, तो 30 प्लस 12 माइनस 4 बटा 8 गुना 6, इसको काट दो, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, तो 30 12 42, 42 में से 3 चला गया 39, 42 में से 3 चला गया 39, तो 68 का ए हो गया। चलो 69 नंबर में आओ। जल H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच, कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक इतना है तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। एक बात बताओ, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वहां पे प्रकाश की चाल कम होगी। तुम बताओ अपवर्तनांक किसका ज्यादा, किसका ज्यादा? सबसे लास्ट में कार्बन डाइसल्फाइड का, तो वहीं पे प्रकाश की चाल कम होगी। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वहां प्रकाश की चाल कम होगी। 69 का ए नंबर। और 70 नंबर प्रश्न में आओ। पेट्रोल की कीमत में 75 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर था। पहली कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई। अब पेट्रोल का कीमत देखो, 75 रुपया 50 पैसे था, 20% का वृद्धि हो गया तो इसका 120%, और फिर उसमें
10% के कमी हो गया अर्थात उसी का 90%। अब यही चीज तुम निकाल लो गुना भागा करके, तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, ई से ई खत्म, और 1 0 से 1 0 खत्म। ऊपर बच गया 7 5 5 गुना 12 गुना 9 अब बटा 100, 1 0 ई बोला 1000। अब रास्ता एक ही चीज है कि तुम गुना कर दो। आओ गुना करते हैं, पहले 12 से करो। 12 पचे 60 के 0 हाथ में छो, 12 पचे 60 छो, 66 के छो हाथ में छो, बरसते 84 और 84 छो तो 90, 90 इससे हो गया। और ये गुना 9 अब बटा नीचे 3 0, 1 0 से 1 0 और काट दो। 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और ये जीरोस करेंगे तो 5 और 9 9 81 और बटा 100 अर्थात उस पेट्रोल का कीमत 81 रुपया 54 पैसे हो जाएंगे, जो कि ये रहा 81 रुपया 54 पैसे। सी नंबर। 70 के बाद आओ 71 नंबर प्रश्न। 71 क्या पूछा जा रहा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः मतलब 20% और 28% छोटा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटा हो गया। मतलब दो गो संख्या, तीसरा अगर 100 है मान लें तो उससे एगो कम है, तो ये तीसरी संख्या हो गई, तीसरी हो गई। तो इसकी दो संख्या, तो ये दूसरा संख्या इससे 20 कम है मतलब ये 80 है, और इसका तीसरा संख्या 28 कम है अर्थात ये 72 है। अब पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना छोटा, मतलब इससे ही कितना छोटा, ये दोनों में तुलना करने के लिए बोला। यही दोनों में क्या करने के लिए बोला, तुलना करने के लिए बोला, क्योंकि ये दूसरी हो गई थी पहली हो गई। अब कितना छोटा था आप देख सकते हैं 8 का, कितना से 72 से, परसेंट के लिए 100% के लिए ना है, कितना छोटा है तो 8, किस से तो 80 से। अब ये 72 तो ई से ही सॉरी 100 तो ई से ही खत्म है, 1 0 से 1 0 खत्म अर्थात 10% की कम है, 10% छोटा है। तो ये हो गया 71। आओ 72 नंबर। कॉपर सल्फेट के एक हल्के भूरे यौगिक, कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट के जो नमी में धीरे धीरे छोड़ देंगे तो अवशेष क्या, तो कॉपर ऐसे भी देखते होंगे कि कॉपर का तार या कॉपर की जो भी चीजें बनी होती है अगर उसको छोड़ देते हैं तो नीला हरा हाइड्राइड बना लेता, नीला हरा हाइड्राइड बना लेगा, इसीलिए 72 का डी हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। 73 नंबर में आई पाल घाट स्थित है, पाल घाट स्थित है। देखिए इसमें हम जो पहले लिखते हैं उसको समझ लो। एक होता है थाल घाट, थाल घाट जो कि यह थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। इसका आंसर तब तक तुम सोचो, इसका आंसर सोचो थाल घाट। फिर होता है भोर घाट, भोर घाट जो कि मुंबई प्लस पुणे। फिर होता है पाल घाट जो कि केरल से कोयम्बटूर के बीच में होता है। और एक होता है सेनकोटा जो कि ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से मदुरै। अब बताइए ये प्रश्न पूछा क्या है, पाल घाट कहां से कहां तक जोड़ेगा, तो केरल से कोयम्बटूर। तो पहला तो होगा नहीं, बेंगलोरो से मंगलोरो नहीं, मदुरै से तिरुवनंतपुरम, ये तो जोड़ता कौन है, सेनकोटा। ठीक है, अभी कोयम्बटूर से पाल घाट, तो यही हो जाएंगे। कोयम्बटूर से पाल घाट के बीच को कोयम्बटूर से पलक्काड़ा के बीच में होते हैं। तो 73 का हमारा क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। अब इसको हमको ध्यान रख ले, थाली बजाएंगे भोरे भोरे नानी घर में जाके, तो मुंबई नासिक भोर हो जाएगा पुणे पहुंचते पहुंचते, इसलिए थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट केरल और कोयम्बटूर। चलिए आगे चलिए। एल माता है एम का, एल माता है एम का, तो एम का माता हो गया कौन, एल। एन पुत्र है एल का, तो एल का ये इसका माता हो गया, तो इसका भी ये पुत्र हो गया, मतलब एन पुत्र है एल का, तो एन हो गया, ये पुत्र हो गया। अभी क्या है जो पता नहीं, लेकिन होंगे तो भाई बहन ही। यू भाई है भी का, यू भाई है यू और भाई है भी का, तो ये प्लस हो गया। भी पुत्री है एम की, तो भी की इसकी पुत्री कौन हो गई,
एम की पुत्री हो गई भी, तो ये माइनस हो गया, और ये यू हो गया, तो यू इसका भाई था, ठीक है, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं रहा। तो यू की माता कौन हुई, तो यू की माता कौन हुई, एम हुई, यू की माता कौन हुई, एम हुई, ये तो सिंपल है, ये इसकी बहन और ये इसकी माता, तो इसकी भी माता। चलो 75 नंबर में आओ, आकृति देखो, आकृति क्या कह रहा, समान विशेष गुण वाले हैं, इसमें जो गुण मिलता जुलता है, देखो पूरी आकृति के एक कोना रंग दिया, पूरी आकृति के एक कोना रंग दिया, तुम भी पूरी आकृति के एक कोना रंग दो, दो कोना रंग नहीं होगा, पूरी आकृति का एक कोना रंगना है, तो एक कोना, इसमें 1 2 3 4 कोना में एक कोना रंगा, 1 2 3 4 कोना में एक कोना रंगा, 1 2 3 4 कोना में एक कोना रंगा। लेकिन अब बात रही कि ये जाएंगे कौन, आकृति जाएगा कौन, जो देख लो, जैसे ये वृत्तकार का चतुर्खंड कर दिया गया है, अर्थात 90 डिग्री एक खंड को रंगा गया है। उसी प्रकार 75 में इसमें भी देखो कि एक कोना को तुम क्या कर दो, रंग दो। तो अब इसमें परिपूर्ण होनी चाहिए। पहले ये वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं लिया, त्रिभुज नहीं पंचभुज लिया, इसलिए डी आकृति को ले रहा है, डी आकृति को क्या कर रहा, ले रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, इसका आंसर डी। तो ये पार्ट 1 का ही कल वाले में रह गया था, पार्ट 1 का ही कल वाले में क्या हो गया था, रह गया था। अभी पार्ट 2 में भी चलेंगे, क्योंकि 100 तक प्रश्न हम टारगेट आज दिए हैं इस क्लास में, इसलिए 100 तक चला जाएगा। तो ये पार्ट 2 का सेट भी भेज दिया गया था, आप अवश्य इसको क्या किए होंगे, लगा लिए, पार्ट 2 भी लगा लिए होंगे। चलिए 25 प्रश्न इसका भी आज कर लेंगे, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। 76 आइए, 76 नंबर आइए, क्या कह रहा, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुनिए, 17, 1 घटा 16, 15, यहाँ कौन आ जाएगा 14, आंसर बी नंबर, आंसर बी नंबर। आइए 2 मोबाइल, क्या पूछा जा रहा है, 2 मोबाइल फोन प्रत्येक पर 4500 रुपया में बेचने पर एक पर 6% लाभ होता है, दूसरे पर 6% की हानि होती है, पूरी लेन देन में हानि होगा या लाभ होगा, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर कर दो। जब अगर मूल्य समान हो और एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, एक्स स्क्वायर बटा 100, ये सूत्र होता है। बात समझ लो कि अगर क्रय मूल्य समान हो और एक पर उतना % का लाभ हो गया और उसी पर उतना हानि है, तो ये सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर बटा 100, तो 6 के स्क्वायर 6 6 36 बटा 100, अर्थात 0.36% की क्या हो गई, हानि हो गई, 0.36% की हानि हो गई। यहाँ आ जाइए, यहाँ बताइए कि किस आकृति में यह संबंधित है, किस आकृति में यह संबंधित है, फटाक से बताओ। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 किस में मौजूद है, इसमें दिए गए में किस में मौजूद है। यहाँ देखो, एक ये नोकीला निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया, इस सब में तो संभव नहीं, अभी बचाती ये अधूरे है, तो पूरा तो यही है ना, इसलिए डी हो गया, इसलिए डी हो गए। लुप्त अक्षर की ज्ञात करें, लुप्त अक्षर की ज्ञात करें, कौन से, 79 नंबर। लुप्त अक्षर कौन होगा, दिमाग लगाओ, 1 है, 2 है, 3 है, और डी ई 5 है, जी एच ये 8 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो अब रियो 3 बढ़ा दो, तो 8 3 11 होना चाहिए, तो के होना चाहिए, 8 3 11 में के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इस प्रकार फिर 3 बढ़ा तो फिर से 3 बढ़ेगा, 8 3 11 के हो जाएंगे। चलिए 79 के बाद 80 नंबर, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल अर्थात a गुना b बराबर 37, उन संख्या का अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें। अब बताओ इसके वर्गमूल, एक बात बताओ, 8 का वर्गमूल 64 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या रहा, तो 64, 4.5 नहीं, 7.5 नहीं, इसका तो कुछ और होगा, 6 6 36। अगर हम 36 लेते हैं, इसमें सोचो एक संख्या 36 लेते हैं और एक 1 लेते हैं, तो 36 इकाई 36, एक 37 भी हो गया। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का उन संख्याओं के उस संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, यहाँ क्या, यहाँ देखिए नहीं, इसमें 37 लो, 37 गुना 1 बराबर 37 हो गया, एगो संख्या गुणनफल है तो 37 और 1 का गुणनफल कर दिए। अब पूछ रहा है इसके अंतर, तो इसका अंतर इसमें कितना का, 36 का। अब इसका वर्गमूल तुम कर दो, 36 का वर्गमूल कर दो तो 6, और इसीलिए आंसर ये डी हो गया, तो 80 का डी हो गया। 81 नंबर, क्या पूछा जा रहा है, हिमा दास जिन्होंने 2009 में कनाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता था, उसका संबंधी था, मतलब हिमा दास का संबंध किससे था, एथलीट से, इस हिमा दास एथलीट से संबंधित थी।
ठीक है, चलिए तीन क्रमागत, क्या पूछा जा रहा है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाजित है उसका योग 225 है, मतलब एगो x हो गया तो दूसर का x प्लस 5 होगा और तीसर का x प्लस 10 होगा। अब इस सभी का योग 225 दिया तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 बराबर 225, तो 10 5 15, x मिल के 3x प्लस 15 बराबर 225, 3x। अब यहाँ हो गया ये 225 में से 15 घटा दो तो 3x में 15, अगर 15 10 25 310 काट दिए 70 x का मान 70। पूछा सबसे बड़ी तो ये है ना, 70 प्लस 10 बराबर क्या हो गया 80, 80, तो ये बी नंबर 82 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 83 नंबर आइए, अनैच्छिक क्रिया। क्या पूछा जा रहा है, अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब और लार का आना मस्तिष्क की कौन सी केंद्र नियंत्रित करता है, बायो के प्रश्न और काफी अच्छे प्रश्न हैं, इसको देख लीजिए। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आगे वाला काम का जैसे सोचना हो गया, पीछे वाले ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है और पीछे वाले जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो यहीं से लिए अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। और इसके बारे में हम और क्या बोलेंगे कि पश्च मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है, पश्च मस्तिष्क, कौन मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का जो होता है, मस्तिष्क का जो ये कौन सी भाग होते हैं, पिछला भाग होता है, पिछला भाग्य होता है इसी में ध्यान देना, यहाँ चीजों को सीखने वाले प्रश्न मिलेंगे। पिछला भाग होता है जिसमें सबसे छोटा सेरिबेलम होते हैं, इस पिछले भाग में एक होता है सबसे छोटा जो कहलाता है सेरिबेलम, और इसी में एक होता है बड़ा जिसको कहते हैं सेरिबेरम। तो बेलम और बेरम में फर्क है, सबसे छोटा हो गया सेरिबेलम और इसका सबसे बड़ा भाग सेरिबरम। और सेरिबरम का काम क्या है, इसका काम है ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए यह काम करता है, कौन, सेरिबेरम। जबकि सेरिबेलम जो हो गया वह शरीर के संतुलन का कार्य करता है, शरीर के संतुलन का कार्य करता है। या इस सेरिबेलम में भी एक जगह होता है मॉड्यूला, मॉड्यूला आंवला गेटा, मॉड्यूला आंवला गेटा। इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, जैसे रक्तदाब, कौमा, आहार नाल, और इसमें हृदय धड़कन को नियंत्रित करता, मतलब शरीर के विभिन्न क्रियाओं, रक्तदाब, आहार नाल, ब्लड प्रेशर, बीपी, हृदय धड़कन, ये सब सभी को नियंत्रित करने का कार्य मॉड्यूला आंवला गेटा के द्वारा किया जाता, मॉड्यूला आंवला गेटा के द्वारा। और ये मॉड्यूला आंवला गेटा ही पीछे से मेरुरज्जु में जाकर के जुड़ा होता है, पीछे से मेरुरज्जु में जाकर के जुड़ा होता है मेडुला आंवला गेटा। ठीक है, चलिए ये हो गया 83। 84 नंबर में निम्नलिखित में विषम को पहचाने। देखिए ये बर्मिंघम एक नगर है, बाकी सब राजधानी है किसी देश का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श मानी जाती है। वायु का द्रवीकरण कहने का मतलब गैस से द्रवीकरण का मतलब द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना। तो अब आइए, दाब घटना और तापमान बढ़ना। एक बात बताइए कि जो गैस सिलेंडर में वायु को भरा जाता तो दाब बढ़ा करके ही बढ़ा जाता है, मतलब इसमें तुम देखो दाब किस में बढ़ा है, तो एक ही ऑप्शन है जो दाब बढ़ने वाला है, इसीलिए इसी को मारो और टेंशन फ्री हो और विशेष मत सोचो। चलिए 85 व 86, यूरिया का उपयोग किस चीज में किया जाता है, उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं। फटाक से हमें बताएगा यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कै परसेंट, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्या बताएगा, यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह पहला संश्लेषित
उर्वरक है। पहला संश्लेषित उर्वरक है। इसका जो सबसे पहले संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या, वोहलर। इधर होगा ये वोहलर के द्वारा संश्लेषित किया गया था। कैसे किया गया था, पोटेशियम साइनेट अमोनिया सल्फनेट, पोटेशियम साइनेट के मतलब लग ही रहा था कि बैठेगा, के इसका देखिए संश्लेषण देख लीजिए कैसे होता है, KCNO प्लस NH4 मतलब कहने का मतलब पोटेशियम साइनेट KCNO, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाने से बनता है। और बनता क्या है, NH4CNO प्लस K2SO4। उसके बाद पुनः इसे संश्लेषित करके NH2CO यूरिया की प्राप्ति किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि यूरिया की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को संश्लेषित करके क्या करके पूछा जाएगा, तो पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को संश्लेषित करके हमें यूरिया की प्राप्ति होगी। और यह सबसे पहले वोहलर के द्वारा प्राप्त किया गया। और यूरिया का सूत्र NH2CO होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उस शब्द को चुने जो अन्य से भिन्न है। यहाँ देखिए XYZ लगातार है, बाकी और कोई लगातार नहीं था। ये सबसे आसान भाषा में चुन सकते हैं। 952 को इतना लिखा जाता है। पूछा क्या है, सूप को क्या लिखा जाएगा, ढूंढो कहाँ, ये रहा, सूप इज टेस्टी। तो इसमें 851 है, और कहीं पे है सूप क्या, नहीं है, तो टेस्टी। इसमें देखो, इसमें है टेस्टी, तो अब 851 में नहीं, इस तरफ आओ। तो इसमें देखिए 851 में इसमें क्या मिल रहा है, टेस्टी मिल रहा है। तो टेस्टी इधर भी है, तो इसमें क्या हो गया, एक इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है, अब 5 और क्या पूछा गया, इज के लिए, इज इसमें भी है तो 5 इसमें भी है, इसलिए यहाँ इज के लिए ये 5 हो गया, बचा कौन, 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलिए P बराबर x माइनस 1 और Q बराबर x प्लस 1 है। तो अंडर रूट Q स्क्वायर और P स्क्वायर। अब बताओ इसमें हम क्या करें, तो एक बात बताइए, मान रख दीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, इसको अच्छे से लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस ब्रैकेट कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस प्लस 2x। ई से ई कट गया, ई से ई कट जाएगा, दो 4x बच जाएंगे, तो अंडर रूट 4x, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में x रह जाएगा, 2 रूट x। चलिए उसके बाद आ जाइए 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा। 90 नंबर में निरूपित करना है, कौन से सत्य को निरूपित करें। ठीक है, सत्य को क्या करें, निरूपित करें। जैसे इस तरफ का मतलब प्लस और ये माइनस, प्लस का मतलब भागा, माइनस का मतलब बराबर को निरूपित करता है, तो बराबर से छोटा है को तथा गुना से बड़ा को निरूपित करता है। अच्छा आ जाइए ना, बराबर से छोटा को निरूपित करता है, गुना से बड़ा को निरूपित करता है। तो क्या पूछा जा रहा था, निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग इस तरफ का निशान चेंज कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए।
पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो बारी बारी से करने के बाद हम डी को पहले डी को करते हैं, या ऐसे डी ही इसका आंसर होगा। तो डी को पहले चेक करो तो 3, और इस तरफ का मतलब प्लस हो गया, ये 2 हो गया, इस तरफ का मतलब माइनस हो गया 4, गुना का मतलब इधर 8, और प्लस का अर्थ भागा और 4, और इस तरफ का अर्थ माइनस, और ये हो गया 2। ठीक है, इसको देखिए, ये 4 दूना 8, और 2 में से 2 चला गया 0, 3 2 5 में से 4 गया 1। देखिए 0 से ये बड़ा है कि नहीं है, तो यही हो गया, यही हो गया। 91 नंबर, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया तो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये बुलाया जाता है किन परिस्थिति में? तो 3 परिस्थिति में। कौन कौन 3 परिस्थिति है? यदि कोई विधेयक पारित किया गया और उसमें लोकसभा और मतलब दोनों सदनों के बीच में अगर विवाद है, तो उस विवाद को सिमटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा यह बैठक, संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। साथ में यह अधिवेशन बुलाने का और भी कारण होता है कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए यह संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाएंगे, ना कि संविधान संशोधन या धन विधेयक पेश होता है तो ऐसे संयुक्त बैठक नहीं होते। दिमाग से सुनिए, या धन विधेयक या संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक में इसको बुलाने के काम किया जाएगा, धन विधेयक में बुलाने का काम नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा 3 परिस्थिति में इसे क्या किया जाएगा? बुलाने का काम किया जाएगा। चलिए आइए, पिंक सारथी, पिंक सारथी केरल, पिंक सारथी केरल, इस फिगर में आइए और स्थान पर लाइए। उसके बाद क्या होगा? देखो ना, एक लाइन जोड़ दिया और इसमें अभी कर दिया, अभी इसमें और जोड़ दो, तो ये नीचे वाला भी जोड़ दो, ए आ जाएगा, ए नंबर फिगर आ जाएंगे। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था, वैसे भी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी करता है। 94 का बी। आज विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, देखिए विश्व खाद्य संरक्षण अगर करना तो 7 जून, लेकिन विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर। 29 अगस्त को खेल दिवस, खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद। 5 जून पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम क्या थी? प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, प्लास्टिक प्रदूषण 2025 में, अभी 26 में आया कहाँ? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। विषम शब्द, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब फील्ड में खेलेंगे, कैरम बैठले बैठले खेलेंगे, ए हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, उसके बाद पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। तो अभी हमारा स्थान कितना था? इधर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, एजा पहुंचे तो 10 किलोमीटर की दूरी। 97 के बाद 98 नंबर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने भारतीय रुपया पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किए थे, तो 98 का हो जाएगा क्या? 98 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? फटाक से कमेंट करो। 98 नंबर कौन थे? उषा थोराट, उषा थोराट, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्होंने अपतरीय रुपया बाजार पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया था, उषा थोराट, उषा थोराट। देखिए इसमें हमें तीन चार चीज हमारे तरफ से जान लीजिए। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत, आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास। निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, राजीव कुमार। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना,
सुप्रीम कोर्ट में कौन है? संजीव खन्ना। और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो नया बने हैं, कै तारीख को? 7 जनवरी 2016 को 7 जनवरी 2026 को बना। कौन है? संगम कुमार साहू। तो इसको देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, निर्वाचन आयुक्त राजीव, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना, और अपना पटना उच्च न्यायालय संगम कुमार साहू। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 1971 ईस्वी में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसमें टोटल देश कितना है? 193। भारत इसका बना कब? तो 29 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। 193वां अर्थात अंतिम देश दक्षिणी सूडान इसका अध्यक्ष बने हैं, जो कि कब बने हैं? 2011 अर्थात 14 जुलाई 2011 ईस्वी में इसका सदस्य बने हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ था। ये है कौन? अफ्रीका महादेश का एक देश है दक्षिणी सूडान, ठीक है। चलो, इसका प्रतिबिंब बनाओ। उस तरफ जाएंगे, उस तरफ उल्टेगा तो आकृति कौन बनेंगे? ये तो होगा नहीं, ये होंगे। इसमें देखिए लाइन छोटा बड़ा है, इस पे गौर करना। इसलिए ये होगा, ये लाइन छोटा है इसलिए ये नहीं होगा, तो डी हो गया। तो ये 100 नंबर। बाकी के 50 क्वेश्चन कल इसमें क्या किया जाएगा? कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगले सेट पार्ट 1 आज हम अभी उसको डाल देते हैं, तो अवश्य आप उसको भी लगा लीजिए, ठीक है।